हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में एक्सप्रेसवेज के बारे में। एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस बारे में। तो एक्सप्रेसवे आर द हाई स्पीड रोड्स दैट आर डिजाइन्ड टू कनेक्ट मेजर cities and town, providing fast and efficient travel for long distance. They are often built with limited access and great separation to minimize the interruption of the traffic flow and improve safety. तो एक्सप्रेसवे जो होते हैं, जो आपके हाईवे होते हैं, ठीक है ना। हाईवे का ही एक जो है अपग्रेडेड वर्जन जो होता है, उसे हम जनरली जो है एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, जिन सिटीज के बीच में व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, या जहां पर मतलब जो बोल सकते हैं कि आप ट्रक्स का, बस का, कार का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसे कनेक्ट कर देते हैं एक्सप्रेसवे। जैसा कि आप यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे क्या होता है, ये ग्रेड सेपरेटर है ना, ये ग्रेड सेपरेटर है। दोनों मतलब इनकमिंग की गाड़ियां अलग होगी और आउटिंग की गाड़ियां अलग होगी। सबसे पहली खासियत तो ये होती है कि जनरली 6 लेन 4 लेन ही आपका एक्सप्रेस वे होता है, जनरली 6 लेन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या होगा, लगभग 1 मीटर का आपका ग्रेड सेपरेटर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है ना। एक्सिस जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड एक्सिस होने से क्या होता है कि बार बार इंटरप्शन नहीं होता, और व्हीकल जो है थ्रू आउट द स्ट्रेच अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन कर सकता है, लगभग 100-120 के आसपास, है ना, ठीक है। पहले जो एक्सप्रेसवे की लिमिट थी वो थी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अभी जो एक्सप्रेसवे की स्पीड चल रही है वो आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं एक्सप्रेसवे के। सबसे पहला होता है हाई स्पीड ट्रैवल, है ना। एक्सप्रेसवे आर डिजाइन टू अलो हाई स्पीड ट्रैवल रेंजिंग 60 to 120 आवर्स, है ना। वैसे अगर प्रॉपरली देखा जाए तो बाइक जो होती है वो एक्सप्रेसवे पर अलाउड नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग अपनी बाइक लेकर उस पर घूमते रहते हैं, तेज भगाते रहते हैं। एक्सप्रेसवे के साइड में भी वो सर्विस लेन देते हैं, उस पर अलाउड होती है। मैंने आपको बताया कि जो इसकी स्पीड होती है 120 होती है, क्योंकि बाइक थ्रू आउट द सेक्शन इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, केवल कार और जो हेवी कमर्शियल व्हीकल है ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है लिमिटेड एक्सेस। तो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हाईवे है ना, ऐसा कुछ हाईवे है अपना, ये बीच में ग्रेड सेपरेट बना दिया। तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ रही, मतलब बहुत किलोमीटर किलोमीटर दूरी पर इसमें एक्सेस होगा, और वो भी बहुत लिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब वो भी एक तरीके से होगा, इन बिटवीन कहीं भी सिटी से जोड़ने वाला नहीं होगा, है ना, ठीक है। Grade separation often have grade separation to minimize the interruption traffic flow such as overpass and underpasses। तो जैसे मान लीजिए बीच में कोई सिटी आई तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे, आजकल आपने, तो बीच में क्या होगा कि एक फ्लाईओवर हो जाएगा आपके ना, फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ के और फ्लाईओवर के नीचे से वो सिटी के आप अंदर जा सकते हो। अगर आपको मुड़ना है तो आपको साइड में एक रास्ता दे दिया जाएगा। मल्टीपल लेन्स होते हैं जनरली, जो है 6 लेन आपका हाईवे होता है, 8 लेन होता है, कहीं कहीं 10 लेन भी आजकल बनने लगे हैं। तो इस टाइप से जो है इसकी खासियत होती है कि ये मल्टीपल लेन होता है। क्या क्या एडवांटेजेस है, ऑब्वियस सी बात है, फास्टर ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम जो है लगभग आपको 100 किलोमीटर की जो दूरी है एक्सप्रेसवे में, वो एवरेज जो है 60 मिनट में कवर अप हो जाती है ना। तो पहले जो रोड बने थे अगर उसकी तुलना में 100 किलोमीटर की जो बात करें, तो एवरेज जो है आपको 150 मिनट लगते थे, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है लगभग 90 मिनट सेव हो रहे हैं, ठीक है ना। इम्प्रूव सेफ्टी, लिमिटेड एक्सेस एंड ग्रेड सेपरेशन हेल्प टू इम्प्रूव सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड कोलिजन। तो अब कोई बीच में इंटरप्ट डायरेक्ट व्हीकल इस पे एक्सेस नहीं होगा इस हाईवे पे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी अलग अलग नंबर ऑफ लेन्स भी इस पे ज्यादा ठीक है ना। तो इसमें जो है एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्रोवाइड मोबिलिटी एंड एक्सेस डिफरेंट एरियाज, इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक, एसेसिबिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है, ये जैसे दो मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। Reduce congestion by providing high capacity roadway expressway can help to reduce congestion and other roads and highways। तो जो हाईवे है, इस कनेक्टिंग हाईवे अगर वो एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली मल्टीपल लेन्स होती है, तो यहाँ पर कंजेशन और जाम जैसी कंडीशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, या नहीं देखने को मिलती है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इतनी सारी सुविधा मिल रही है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई क्वालिटी ऑफ पेमेंट का यहाँ पर यूज किया जाता है, स्पेशल इंजीनियर्स जो है इस पे काम करते हैं। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एक्सप्रेसवे कैन एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल जो है वो, और जो लेवल ऑफ इंजीनियरिंग है वो हाई चाहिए, तो इसमें यहाँ पर आपको, क्योंकि गाड़ी को थ्रू आउट 120 स्पीड, तो आपको सारा फ्रिक्शन, ग्रेडियंट, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। Environmental impact, expressway can have a negative impact on the environment such as noise and air pollution, habitat fragmentation, loss of open space। तो जब आप एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो बहुत बड़ी आपको जगह चाहिए होती है,
है ना। और आजकल बड़ी जगह कहाँ पर अवेलेबल है, फॉरेस्ट में, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ हैबिटेट या एनवायरमेंट को नुकसान होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। लैंड एक्विजिशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। लैंड एक्विजिशन चाहिए, लेकिन उसके वजह से क्या होता है, कम्युनिटीज के अंदर जो है डिस्ट्रप्टिवनेस हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और इकोसिस्टम में भी इसमें नुकसान होता है। सेफ्टी कंसर्न, डिस्पाइट देयर सेफ्टी फीचर्स, एक्सप्रेसवे कैन स्टिल बी डेंजरस, स्पेशली व्हेन ड्राइवर एक्सीड स्पीड लिमिट और ए डिस्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि भैया जो गाड़ियां आ रही है आपके पीछे वाली, वो कितने की स्पीड से आ रही है, 120 की स्पीड से, है ना। तो 120 अगर मैं बात करूँ 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया ये लगभग, आप बोल सकते हैं कि 2 3, है ना, 10/3 मतलब 33.33 मीटर पर सेकंड, है ना, 34 मीटर 1 सेकंड में आ जाएगी। तो पलक झपकते ही वो गाड़ी 100 200 मीटर स्पीड आ जाएगी, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको एक पलक झपकाने या आपको थोड़ा सा इधर उधर आपका ध्यान भटका, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपके एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेसवे के एग्जांपल की, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जो कि 94 किलोमीटर का है। अहमदाबाद से जो है वडोदरा, है ना, एक और है अहमदाबाद टू वडोदरा जो है, वो भी है 96, है ना, 96 किलोमीटर का है, ये भी आप याद रख लेना। इसके अलावा अपना यूपी का जो हाईवे है दिल्ली से यूपी के बीच में, वो भी एक्सप्रेसवे है। कौन सा, गोमती, क्या नाम है उसका, है ना, गोमती है या कुछ गंगा से रिलेटेड सा कुछ नाम है उसका। बीजिंग शंघाई एक्सप्रेसवे जो है 1262 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है, कनेक्टेड टू सिटीज बीजिंग एंड शंघाई इन चाइना। तो इन्होंने जो है 1262 मीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार कर दिया, है ना। Interstate 90. This is 4,860 kilometer long expressway spans across the United States connecting satellite Washington to Boston, Massachusetts. तो जो यूएसए है, यूएसए के अंदर मैक्सिमम जो हाईवे हैं वो सीधे सीधे हैं, मतलब ये अपने यहाँ पर क्या होता है कि हाईवे ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से अपने हाईवे बने हुए हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है हिली टेरियन बहुत सारा है, कोई अरावली है, कोई, है ना। तो यहाँ पर लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ जो हाईवे है वो कैसे हैं, सीधे सीधे हैं। तो इन्होंने जो है अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 4,808 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना रखा है, जो कि उसकी 4 सिटीज को जोड़ता है, सीटेल, वाशिंगटन, बोस्टन एंड मैसाचुसेट्स। ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, सब एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर होते हैं, है ना, सेफ्टी इस पे इंप्रूव होती है, कंजेशन कम होता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट इसकी हाई होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आते हैं। और बीजिंग शंघाई एक्सप्रेस वे, इंटरस्टेट 90, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मुंबई पुणे, है ना, अहमदाबाद वडोदरा। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा, है ना। तो प्लीज जो है आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।